तेरे वचन में हूँ मैं मगन, त्रिसित हो आया प्रभु तेरे चरण। हर्षित हो प्रभु करता प्रणाम, मुझे योग्य ने पाया जीवन का दान, करूं प्रणाम। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का 81 वचन से लेकर 96 वचन तक ये वचनों को मनन करेंगे। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधले गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरे विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। अभिमानियों जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। यहाँ पर भजनकार का बड़ी गंभीर हालतों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का छुटकारे के लिए वो बेचैन है। उसका 81 वचन में बता रहे, मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। और परमेश्वर यहोवा से उनके हालतों का छुटकारा दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उसका 83 वचन में कहता है, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। भजनकार का अवस्था मुरझाया हुआ, सूख गया हुआ और काला पड़ गया हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि धुआं लगा हुआ कुछ वस्तु का हालत कैसे होता है। तो यहाँ पर भजनकार अपने आप को कहता है कि मैं धुएं में कुप्पी के समान हो गया हूं। वे शायद ये कहकर उसकी निंदा करते होंगे कि इसका हालत कोई बड़े से बड़े पाप के कारण हो सकता है। उसका 87 वचन में कहते हैं, वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने पर ही थे, परंतु मैंने तेरे उपदेश को नहीं भूले। भले ही भजनकार अत्यंत बड़े परेशानी में है, तो भी उसने परमेश्वर का उपदेशों को नहीं भूला हुआ। यहाँ पर हम देखते 81 वचन में कहते, मेरे प्राण तेरे वचन के लिए बेचैनी है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। 83 वचन में कहते, क्योंकि मैं धुएं में कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। मेरा प्रियो, कभी कभी हमारा अवस्था कैसे होता है, हम भी इस सारे परेशानी में होकर गुजरने के समय, सारे परिस्थितियों में होकर गुजरने के समय हम परमेश्वर का व्यवस्था को भूलने की शक्यता है। परंतु भजनकार उनका हर हाल में, उनका जीवन का हर परेशानियों में, हर परिस्थितियों में वो कहता है कि मैंने आपका विधियों को नहीं भूला, आपका चितवनियों को मैंने नहीं भूला। हम मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय का 38 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले में दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। पुराने नियम में जब भजनकार ये भजन लिखने के समय में ये सारी आज्ञा उनके सामने में नहीं था, फिर भी वो दुष्ट को खुद बदला लेने से कभी भी अपना हाथ उठाया हुआ वहां पर हम नहीं देख सकते। यद्यपि हमारे सताने वाले परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को तोड़ सकते हैं, हमें कभी भी उसकी तरह उनसे प्रतिशोध नहीं रखना चाहिए।
इस बात का कोई परवाह ना करते हुए हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, मनुष्य हमारे जीवन को कैसा बर्ताव कर सकता है, ये सारे विषय को परवाह ना करते हुए हम परमेश्वर का वचन के अधीन होकर परमेश्वर का नियमों को हम पालन करना। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 14 वचन में कहते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, साप ना दो। 17 वचन कहते, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर का इस वचन के अनुसार हमें सब परिस्थितियों में, सारे शत्रु का हमलाओं में हम परमेश्वर का बदला का, उनका प्रतिशोध का हम इंतजार करना है। परमेश्वर स्वयं ही बदला लेंगे कहकर परमेश्वर का वचन में उन्होंने वायदा किया है। 86 वचन में कहते, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनी को मानूंगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन वर्तमान के लिए हमारा नियम ठहर सकता है और भविष्य के लिए हमारी आशा है। आज इस वर्तमान काल में जीने के समय में विभिन्न प्रकार का परीक्षा में परमेश्वर को हम वाट जोने वाला एक व्यक्ति होना है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 33 वचन में पढ़े तो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम इस वर्तमान संसार में सभी प्रकार का क्लेशों को, परेशानियों को, आपत्तियों को हम सामना करते हुए हम परमेश्वर के नजदीक, हम उनके राज्य में प्रवेश करना है। प्रेरित पौलुस ने भी प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 वचन में हम पढ़े तो, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश के साथ हम प्रवेश करना होगा, क्योंकि ये संसार जिस प्रकार से चलते हैं उस प्रकार परमेश्वर का लोग नहीं चल सकते। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हम किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है? पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 अध्याय के 17 वचन में कहते हैं, संसार और उनका सारे अभिलाषा मिट जाएगा, परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं वे सर्वदा बने रहेंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और हमें अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि संसार हमारे योग्य का नहीं है। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 38 वचन, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे संसार उनके योग्य न थे। मेरा प्रियो, परमेश्वर के अनुयायी होकर चलने वाले लोगों का अवस्था को वहां पर आप जान सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार से जीवन बिताते थे। 89 वचन में हम पढ़े तो, हे यहोवा, तेरे वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है,
तूने पृथ्वी को स्थिर किया है, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड को सृजना किया है। हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहले अध्याय में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। वचनकार ने अपना वचन में पुष्टि किया हुआ बातों को हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने किस प्रकार से कहते हैं, हे यहोवा तेरी वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया है, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरी अधीन है। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, सारी सृष्टि केवल परमेश्वर का नियंत्रण में है, उन्होंने जान गया। 92 में कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता था। मैं तेरे उपदेश को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को सुधी रखता हूं। मेरा प्रियो, वचनकार का उसका जीवन का एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से वो प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 13 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचनकार उस समय में ये सारे बात उनके पास नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके पास नहीं था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वो किस तरह से यहाँ पर जीवन जिया हम देख सकते हैं। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। वो परमेश्वर पर आशा लगाए हुए जीने वाला व्यक्ति था। मेरा प्रियो, आज आप और मेरे लिए कितना सुख सुविधा है। परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है। इन सारे बातों से हमारे जीवन में परमेश्वर प्रेरणा देने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने ढेर सारी सुविधाओं को परमेश्वर के लोगों के लिए रख छोड़ा है। परंतु आप और मेरे जीवन में हम देखें तो हम छोटी छोटी विषय में, छोटी छोटी परेशानी जब हमारे जीवन में आए, तो छोटी छोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए तो हम गिर जाते हैं। भजनकार का जीवन में हमने देखा, उन्होंने कहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन में बना रहता हूँ, कहकर परमेश्वर का उद्धार का वाट जोकर वो प्रभु के लिए जीने वाले एक व्यक्ति। और 95 वचन, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरे चितनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। इस संसार में सारे बात, सारे विषय, उन सारे विषय के बारे में जब अध्ययन किया तो प्रभु का वचन कहते, जितनी बातें पूरी जान पड़ते हैं उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है। केवल एक बात को उन्होंने उनका जीवन में देखा, परमेश्वर का आज्ञा का विस्तार बड़ा है। परमेश्वर जो कुछ भी चाहते हैं उसी अनुसार अपने लोगों के लिए करते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु आज का अध्ययन के लिए। प्रभु सुनने वाले सभी जनों का जीवन में आप सहायता और मदद कीजिए। आप ही एकमात्र उद्धार करता है प्रभु। वचनकार का जीवन में इतना परेशानी थे, इतना तकलीफ के बावजूद भी वो आपका उपदेश को
ना भूलेंगे, आपका नियमों को नहीं छोड़ेंगे कहकर प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज का पीढ़ी के मसीह लोगों को आप दया कीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, आपको जानने के लिए, आपको और नजदीक होकर चलने के लिए उन सभी जनों को आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।